हम लोग आज एएनएस फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और एएनएस फार्मेकोलॉजी को हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो एएनएस फार्मेकोलॉजी का यह जो सबसे पहला वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट है डिवीजन ऑफ द नर्व सिस्टम, सेकंड पार्ट टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड थर्ड पार्ट डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, वेयर एज पेरिफेरल नर्व सिस्टम बने हुए होते हैं जो नर्व्स अराइज करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम से, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। 12 पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम है जो इन 2 नर्व से बने हुए होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज करते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करें, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट कहने का मतलब हो जाता है कि जो सिग्नल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन्स टू द सीएनएस, और इफरेंट कहने का मतलब जो सिग्नल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। और इफरेंट जो हो जाते हैं जो सिग्नल्स को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक कैरी करते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक जो नर्व सिस्टम होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और इसका जो सेंटर होता है ब्रेन हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का सेंटर हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो लोकेटेड हो जाते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम ओनली पीस के लिए हो जाते हैं, वेयर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम मेनली जो स्ट्रेस के लिए हो जाते हैं। हाँ, एस फॉर एस, पी फॉर पी। एक और डिवीजन ऑटोनॉमिक में आ जाता है नॉर्मली, जिसको हम लोग अलग प्लेस करा गया है, दैट इज द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। हम लोग सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर गया, एफरेंट और सेंसरी नर्व्स एंड इफरेंट और मोटर नर्व्स। तो एफरेंट और जो सेंसरी नर्व्स जो हो जाते हैं are the nerves that are going to carry the signals from the effector organs to the CNS, whereas efferent और motor जो nerves हो जाते हैं are going to carry signals from CNS to the effector organs। efferent और motor nerves को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, that is the somatic and autonomic। somatic सिंगल माइलिनेटेड नर्व्स के बने हुए थे, और ये सिग्नल्स को एक जो कैरी करते हैं फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स, वेयर एज ऑटोनॉमिक जो नर्व सिस्टम होते हैं वो सिग्नल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल्स और विसरल ऑर्गन्स। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो पैरासिम्पैथेटिक हो जाते हैं उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट हो जाता है वो एक जो लॉन्ग होते हैं, वेयर एज पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट शॉर्ट हो जाते हैं। वेयर सिंपैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट होते हैं शॉर्ट होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट जो सिंपैथेटिक के लॉन्ग हो जाते हैं। प्री गैंग्लियोनिक पार्ट आर गोइंग टू माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट आर गोइंग टू नॉन माइलिनेटेड। तो अब हम लोग जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो पार्ट हैं उनके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं डायग्रामेटिक। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोमैटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। तो सोमैटिक सिंगल माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं, और इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो जाते हैं। वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम हो जाते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट हो गया। जो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक वो लॉन्ग हो जाते हैं, और प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो जाता है। वेयर सिंपैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट होता है वो शॉर्ट होता है, और इसका प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट के जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है प्री गैंग्लियोनिक के एसिटाइलकोलिन, वेयर एज पोस्ट गैंग्लियोनिक के एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो हो जाते हैं। प्री और पोस्ट दोनों जगहों पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होने के कारण इसको कोलिनर्जिक नर्व सिस्टम भी हम लोग दूसरा नाम देते हैं। और इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पार्ट हो गया दैट इज द इट्स अ न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होता है, इसी कारण से इसको हम लोग सिंपैथेटिक और एड्रेनर्जिक नर्व सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी receive both sympathetic and parasympathetic nerve system, but there are some of the organs like spleen, sweat glands, hair follicles and most of the blood vessels receive only sympathetic innervation, while ciliary muscles, bronchial smooth muscles, gastric glands
and pancreatic glands receive only parasympathetic innervation. तो एक जो डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन हम लोग दिए हैं डैट इज द एंटेरिक नर्व सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो एंटेरिक नर्व सिस्टम में माइमेटिक और ऑर्बिक प्लेक्सस हो जाते हैं और ये एंटेरिक नर्व सिस्टम सिग्नल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम बोथ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। It also independently integrate bowel movements as well as regulate secretion and absorption. इसी कारण से इसको एक डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है डैट इज द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का ऑरिजिन हो जाता है क्रैनियोसैक्रल इन ऑरिजिन, डैट इज 3, 7, 9 एंड 10 क्रैनियल नर्व्स, S2, A2, S4 ऑफ सैक्रल ऑरिजिन। सिंपैथेटिक का जो ऑरिजिन हो जाता है इट्स अ डॉर्सोलंबर इन ऑरिजिन फ्रॉम T1 टू L2 और L3। पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक पार्ट लॉन्ग होते हैं, व्हेरेज सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक पार्ट शॉर्ट हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक का प्री टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रेशियो 1:1 और 1:2 हो जाता है, वेयरएज सिंपैथेटिक का प्री टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रेशियो 1:20 टू 1:100 हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक का जो गैंग्लिया हो जाता है आर गोइंग टू लोकेटेड ऑन और क्लोज टू द ऑर्गन, वेयर सिंपैथेटिक का जो गैंग्लिया हो जाता है इट्स गोइंग टू लोकेटेड अवे फ्रॉम द ऑर्गन सप्लाइड। तो गैंग्लिया होता क्या है? गैंग्लिया का मतलब होता है इट्स द जंक्शन बिटवीन द प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये गैंग्लियन हो जाता है और द जंक्शन बिटवीन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड द रिसेप्टर्स इज कॉल्ड द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अब हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर की बात करें। पैरासिम्पैथेटिक का जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है इट्स एसिटाइलकोलिन, वेयरएज सिंपैथेटिक का जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है इट्स नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है वो उनका फंक्शन रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन हो जाता है, वेयर सिंपैथेटिक का मेन जो फंक्शन हो जाते हैं इट्स स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट। आई में पैरासिम्पैथेटिक मेनली मायोसिस काउज करवाते हैं, वेयर एज जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हो जाते हैं वो आई में मेनली मिड्रियासिस काउज करवाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं और कंडक्शन को भी डिक्रीज करते हैं, वेयर एज सिंपैथेटिक आर गोइंग टू इंक्रीज हार्ट रेट, कंडक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। Parasympathetic nerve system causes bronchoconstriction, where sympathetic nerve system causes bronchodilation. In male genitals, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो एक जो इरेक्शन काउज करते हैं, वेयरएज जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है वो इजैकुलेशन काउज करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सलाइवरी सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, वेयरएज सिंपैथेटिक भी सलाइवरी सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग आज एनएच फार्मा के लिए फर्स्ट वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें एक और कंडक्शन और ट्रांसमिशन, ये जो दो टर्म्स है दो अलग अलग टर्म्स है, माइन्यूट डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को मैं बताता हूँ। ट्रेवलिंग ऑफ एन इम्पल्स अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज नोन एज कंडक्शन, वेयर एज ट्रेवलिंग ऑफ द इम्पल्स अलॉन्ग अ सिनैप्स is known as transmission. Thank you.